नमस्ते। अगर आपकी राशि है कन्या, चलिए देखते कौन है जो आपके बारे में नेगेटिव सोच रहा है इस वक्त, कौन आपको नेगेटिव वाइब सेंड कर रहा है जी। लेट्स सी, हम उनके देखेंगे कि वो कैसा फील करते हैं, क्या चीज़ हैं, वो चीज़ देखने वाले हैं। ओके। इनका और आपका म्यूजिक से गहरा नाता है। इन्होंने आपको कई बार म्यूजिक सॉन्ग भेजे होंगे, है ना, इंस्पायर म्यूजिक भेजा होंगे। ये जब भी कुछ बात नहीं कर पा रहे होंगे तो आप म्यूजिक के थ्रू बात करते होंगे। ओके। और इनके और आपके बीच में एक बैलेंस की सिचुएशन रही होगी। दोनों में से एज गैप भी हो सकता है ना, आप बड़े हों या ये बड़े हों, आप छोटे हो, ये भी हो सकता है। और इस इंसान में इनमेच्योरिटी बहुत ज़्यादा है। इनकी एज कुछ भी हो लेकिन इनके अंदर मेच्योरिटी की कमी है हमेशा। ओके। एंड इनके ग्रे हेयर भी हो सकते हैं। ओके। इनको गिटार बजाने का शौक हो सकता है, या आपको हो सकता है सिंगिंग का बहुत ज़्यादा शौक है। ओके। एंड कुछ राइटर भी हो सकते हैं, आप लिखने का शौक हो आपको, ये चीज़ भी हो सकती है और इस इंसान को भी हो सकती है। ओके। हाल फिलहाल में आपके जीवन में किसी तरीके का बैलेंस आया है और अपने जीवन में आगे की तरफ आप बढ़ रहे हो। ओके। आप प्रेग्नेंट हो सकते हो या आपकी फैमिली में कोई और प्रेग्नेंट हो सकता है। तो ये जो इंसान है हाल फिलहाल में आपसे जल रहे हैं, इनका इसका रीजन है कि आपके जीवन में एक बैलेंस आ गया है और आप इनको पूछ नहीं रहे हैं, बल्कि आप अपने जीवन में अपनी जो भी अपॉर्चुनिटी आपको मिली है उनके साथ आगे की तरफ आप बढ़ रहे हैं। इससे इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। आपने कोई दुआ मांगी थी भगवान से, वो आपकी पूरी हो गई है। और इस इंसान से रहा नहीं जा रहा है कि आप कैसे इसके बिना आगे की तरफ बढ़ रहे हो। ओके। एंड आपने अपनी जो है फिजिकल बॉडी के अंदर भी कुछ चेंजेस किए हैं। इट मे हो सकता है कि आपने जो है हेयर कट कराया हो या नए कपड़े खरीदते हो, नई तरीके से स्टाइल करने लगे हों। तो उन चीज़ों को देख के इसको जेलसी हो रही है कि ये जो इंसान मेरे चंगुल में रहते, मेरे हिसाब से जीते थे, मेरे हिसाब से खाते, वो अचानक से ऐसे कैसे चेंजेस आ गए। इनके नेम इनिशियल टी से हो सकता है, एम है, आर है, पी है और एन से स्टार्ट हो सकता है। कुछ लोगों के लिए यू भी हो सकता है, उषा नाम किसी का हो सकता है। ये मुझे यहाँ पे सुनाई दे रहा है। ओके। आपको इनकी कोई सच्चाई पता चली और उस सच्चाई से आपको झंझोड़ के रख दिया कि ऐसे कैसे हो गया इस इंसान ने, या तो आपको कोई धोखा दिया है किसी और के साथ, आपने कोई सोशल मीडिया के थ्रू इस इंसान की कोई सच्चाई आपके सामने आई है और उसके बाद में आपने इसे बिना किसी सवाल जवाब के अपने जीवन में आगे की तरफ बढ़ गए हैं। वो इनसे जम नहीं हो रहा है कि आप कैसे इतना ज़्यादा आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। आप ही के किसी फ्रेंड से आपकी इंक्वायरी ली जा रही है, आपके बारे में पूछा जा रहा है कि आप क्या कर रहे हो, कैसा कर रहे हो, और आप इनके बारे में सोचते हो नहीं। इस तरीके के सवाल ये आपके फ्रेंड से ज़रूर पूछ रहे हैं। ओके। यह सिचुएशन ये है। वैसे ईश्वर आपको गाइडेंस क्या दे रहे हैं। ईश्वर आपसे गाइडेंस दे रहे हैं। अगर आपको हेल्प की नीड है आप हेल्प ले लीजिए। आपने हो सकता है कि लिटरली भगवान को ये बोला कि भगवान मेरी इज्जत अब आपके हाथों में है, तो डेफिनेटली भगवान ही आपकी इज्जत, आपको न्याय देंगे, आपके साथ हैं। तो इस सिचुएशन में आपको न्याय मिलेगा। जो आप कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। ये सिर्फ आपसे जेलस हैं, इसलिए आपको अपनी नज़र उतारने की ज़रूरत है, नहीं तो ये आपके जो भी बनते बिगड़ते काम है वो बिगड़ने लग जाएंगे। क्योंकि इंसान बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो रहा है कि आप इनके चंगुल से बाहर निकल कर आगे बढ़ रहे हैं। तो थोड़ा सा आप यूनिवर्स से कनेक्ट हो, मेडिटेशन कर सकते हैं। नज़र उतारने के लिए नमक लीजिए, 7 टाइम एंटी क्लॉक अपने सिर से घुमाएं और सिंक में जाके वॉश कर दें। 3 दिन तक ये जरूर करें, जिससे कि इसकी जो नेगेटिव वाइब है आप पिक ना कर पाए। थैंक यू।